कॉलिंग ऑन सिग्नल और सन सिग्नल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जो कि ये दोनों एक सहायक सिग्नल है। आज हम इन्हीं दोनों में डिफरेंसेस यानी सन सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल दोनों में आपस में क्या क्या अंतर है के बारे में जानेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आप मेरे चैनल हिंदी रियल टेक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। दोनों में प्रथम अंतर है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है, अर्थात लास्ट स्टॉप सिग्नल जो कि प्रायः एडवांस स्टार्टर सिग्नल रहता है, यहाँ जहाँ एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है वहाँ स्टार्टर सिग्नल लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है। इन्हीं को छोड़कर कहने का मतलब है कि एडवांस स्टार्टर के साथ कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगाया जाता है। अगर स्टार्टर सिग्नल लास्ट स्टॉप सिग्नल है तो स्टार्टर सिग्नल के साथ भी कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा सभी स्टॉप सिग्नल के साथ कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाया जा सकता है, जैसे कि होम सिग्नल, आउटर सिग्नल इत्यादि के साथ कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाया जा सकता है। स्टार्टर सिग्नल के साथ भी कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाया जा सकता है, बशर्ते कि वह लास्ट स्टॉप सिग्नल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डिस्टेंस सिग्नल, वार्नर सिग्नल के साथ भी कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये सभी नॉन स्टॉप सिग्नल है यानी बेरोक सिग्नल है, यानी यह सब लोग स्टॉप सिग्नल में नहीं आता है। जबकि सन सिग्नल को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल छोड़कर किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। यही सन सिग्नल के मामले में कॉलिंग ऑन सिग्नल से उल्टा होता है, अर्थात फर्स्ट स्टॉप सिग्नल का मतलब है आउटर सिग्नल, और अगर आउटर सिग्नल नहीं है तो होम सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है। इन्हीं को छोड़कर सन सिग्नल को किसी भी स्टॉप सिग्नल के साथ लगाया जा सकता है, यानी आउटर सिग्नल के साथ सन सिग्नल नहीं लगाया जाएगा, होम सिग्नल के साथ भी सन सिग्नल नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि होम सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होना चाहिए। इसके अलावा सन सिग्नल को स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल इत्यादि के साथ लगाया जा सकता है। सन सिग्नल को होम सिग्नल के साथ भी लगाया जा सकता है, बशर्ते कि होम सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल नहीं होना चाहिए। कॉलिंग ऑन सिग्नल की तरह सन सिग्नल को भी डिस्टेंस सिग्नल और वार्नर सिग्नल के साथ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यह सब स्टॉप सिग्नल नहीं है बल्कि नॉन स्टॉप सिग्नल यानी बेरोक सिग्नल है। दूसरा अंतर है कि रंगीन बत्ती वाले कॉलिंग ऑन सिग्नल के खंभे पर सफ़ेद गोल चक्री पर काले रंग से सी मार्कर बोर्ड लगा होता है, अर्थात जो कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है उसके खंभे पर वाइट सर्कुलर बोर्ड में ब्लैक कलर से अंग्रेजी के लेटर सी लिखा रहता है, ताकि इस सी मार्कर बोर्ड को देखकर पता चल जाता है कि यह एक कॉलिंग ऑन सिग्नल है। वही सन सिग्नल के खंभे पर किसी भी प्रकार का मार्कर बोर्ड नहीं लगा रहता है, यानी किसी भी तरह का बोर्ड सन सिग्नल के खंभे के साथ नहीं लगाया जाता है। तीसरा अंतर है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल दो तरह के होते हैं। प्रथम कॉलिंग ऑन सिग्नल है कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल, जो कि रंगीन बत्ती वाले होते हैं, जो कि आजकल एलईडी लाइट वाले होते हैं। सेकंड है कॉलिंग ऑन सिग्नल सेमाफोर कॉलिंग ऑन सिग्नल, जो कि सफ़ेद भुजा पर लाल पट्टी वाला वर्गाकार सिरे वाला होता है। वही सन सिग्नल तीन तरह के होते हैं। पहला है पोजीशन लाइट टाइप वाला सन सिग्नल, दूसरा सन सिग्नल का नाम है डिस्क टाइप सन सिग्नल, जो कि सफ़ेद चक्री पर बीच में लाल पट्टी वाला होता है। वही तीसरा सन सिग्नल का नाम है आर्म टाइप सन सिग्नल। चौथा अंतर है कि रंगीन बत्ती वाले कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में छोटा पीली बत्ती जलता है, अर्थात कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल को जब दिया जाता है तो यह मिनिएचर येलो लाइट जलता है। वहीं पर जबकि पोजीशन लाइट टाइप वाले
सन सिग्नल ऑफ पोजीशन में दो तिरछी सफ़ेद बत्ती जलता है, अर्थात जब कलर लाइट पोजीशन लाइट टाइप वाले सन सिग्नल को दिया जाता है, ऑफ किया जाता है, तो दो तिरछी डायगोनल रूप में वाइट कलर लाइट जलते रहता है। पांचवा अंतर है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ पोजीशन में ड्राइवर को सावधानी के साथ आगे बढ़ने और किसी भी अवरोध से पूर्व रुकने के लिए तैयार रहने का संकेत देता है, अर्थात जब मेन सिग्नल खराब हो जाता है तो उसके बदले जब कॉलिंग ऑन सिग्नल को दिया जाता है तो यह लोको पायलट को बताता है कि आप कॉशियसली सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए और अगर किसी भी तरह का कोई खतरा दिखाई देता है तो उस खतरा से पहले ट्रेन को तुरंत रोक दें। वहीं पर सन सिग्नल ऑफ पोजीशन में लोको पायलट को सावधानी पूर्वक शंटिंग करने का अधिकार देता है। कहने का मतलब है कि जब सन सिग्नल को दिया जाता है तो लोको पायलट को समझना चाहिए कि शंटिंग के लिए ऑर्डर मिल गया है और गाड़ी को आगे बढ़कर शंटिंग काम करें। छठा अंतर है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल को डायरेक्ट ऑफ नहीं किया जा सकता है, अर्थात जब तक गाड़ी सिग्नल पर आकर रुक न जाए तब तक इसे कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करना संभव नहीं है। एक कॉलिंग ऑन ट्रैक होता है जो कि कॉलिंग ऑन सिग्नल से पहले रहता है, उस पर ट्रेन आकर खड़ी होती है तभी जाकर कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होता है, नहीं तो ऑफ नहीं किया जा सकता है। वहीं पर सन सिग्नल को डायरेक्ट ऑफ किया जा सकता है, अर्थात किसी भी ट्रेन को सन सिग्नल से पीछे खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है और सन सिग्नल को ऐसे ही डायरेक्ट रूप से ऑफ किया जा सकता है। सातवां अंतर है कॉलिंग ऑन सिग्नल को किसी स्टॉप सिग्नल के साथ एक ही खंभे पर लगाया जाता है, अर्थात कॉलिंग ऑन सिग्नल को इंडिपेंडेंट रूप से अकेले खंभे पर नहीं लगाया जाता है। वहीं सन सिग्नल को अकेले खंभे पर भी लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है सन सिग्नल को किसी स्टॉप सिग्नल के साथ तो लगाया ही जाता है, साथ ही साथ इसे अकेले इंडिपेंडेंट रूप से अलग खंभे पर भी लगाया जाता है। आठवां अंतर है कॉलिंग ऑन सिग्नल खराब होने पर इसके लिए कोई अलग से अथॉरिटी जारी नहीं किया जाता है, अर्थात कॉलिंग ऑन सिग्नल जिस मेन सिग्नल के साथ लगा हुआ रहता है उसी मेन सिग्नल के लिए जारी किए हुए अथॉरिटी पर कॉलिंग ऑन सिग्नल को पास किया जाता है, जबकि सन सिग्नल खराब होने पर इसके लिए अलग से अथॉरिटी जारी किया जाता है जो कि प्रायः T806 पर ही खराब सन सिग्नल का नाम लिख दिया जाता है। नौवां अंतर है कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन एस्पेक्ट में ब्लैंक रहता है, अर्थात जब कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं दिया हुआ रहता है तो इसमें कोई बत्ती नहीं जलता है, जबकि पोजीशन लाइट सन सिग्नल को जब अकेले खंभे पर लगाया जाता है तो ऑन पोजीशन में दो वाइट लाइट जलते रहता है, अर्थात पोजीशन लाइट सन सिग्नल को किसी स्टॉप सिग्नल के साथ न लगाकर जब इंडिपेंडेंट रूप से अकेले खंभे पर लगाया जाता है तो दो सफ़ेद बत्ती जलते रहता है। लेकिन यह भी बात है कि जब किसी स्टॉप सिग्नल के साथ एक ही खंभे पर सन सिग्नल को लगाया जाता है तो यह ऑन पोजीशन में ब्लैंक यानी कोई लाइट नहीं जलता है। रेलवे संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम पुनः आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।